एक अंतहीन जंगल रात की गहराई में फैला हुआ है, जहां प्राचीन पेड़ों के बीच छायाएं भूत की तरह नाचती हैं। जंगल के हृदय में एक विशाल गुफा खुलती है, जो बुरे सपनों का अड्डा है। कलाग्रह पहाड़ जैसी विशालता का एक राक्षस सोता है। उसका रूप मांस और दुर्भावना का एक भद्दा टेपेस्ट्री है। नींद में भी उसकी आंखें अंगारों की तीव्रता से जलती हैं। गुफा की दीवारों पर एक नरक जैसी चमक बिखेरती हैं। एकल चमकदार सींग उसकी भौहों के ऊपर अंधेरे को भेदता है, जो आसन्न तबाही का संकेत है। जैसे ही कलाग्रह दुनिया के अंत का सपना देखता है, हवा विनाश के वादे से भर जाती है। वीरत, एक युवा योद्धा, राक्षस की गुफा के मुंह में कदम रखता है। अंधेरा उसे पूरी तरह निगल जाता है। हवा सड़न की गंध और उसके गांव की दुर्दशा के भार से भारी है। वह और गहराई में जाता है। हर गूंजते कदम के साथ उसका संकल्प मजबूत होता जाता है, जो उसे प्रतिशोध की तीव्र आवश्यकता से प्रेरित करता है। गुफा के हृदय में राक्षस एक बेचैन नींद में पड़ा है। उसकी छाया बड़ी लग रही है। वीरत सावधानी से आगे बढ़ता है। उसका दिल डर और दृढ़ संकल्प की धड़कन बजा रहा है। राक्षस की गुफा के अंदर वीरत के प्रहार करने की तैयारी के साथ हवा उत्सुकता से भरी हुई है। गंगा का पानी चमकता है, क्योंकि वीरत इसे अपनी तलवार पर छिड़कता है, जो शुद्धिकरण और शक्ति का एक अनुष्ठान है। एक शक्तिशाली प्रहार के साथ वीरत राक्षस के माथे पर वार करता है, जिसका लक्ष्य सींग है। गुफा हिंसक रूप से कांपती है, क्योंकि सींग टूट जाता है, एक प्रलयकारी घटना जो नीम को हिला देती है। राक्षस एक भयानक दहाड़ छोड़ता है, एक अंतिम हताश चीख, क्योंकि उसकी शक्ति कम होती जाती है और कुछ भी नहीं में बदल जाती है। जंगल के हृदय में सूर्य की पहली किरण घने चंदवा को भेदती है, जिससे एक गुफा का गहरा मुंह प्रकट होता है। वीरत घुटने टेकता है। उसकी उंगलियां टूटे हुए सींग के चारों ओर बंद हो जाती हैं। अब एक चमकदार रत्न जो नरम गर्म रोशनी से धड़क रहा है। हॉर्न की चमक छाया को पीछे धकेलती है, जो बढ़ते अंधेरे में आशा की किरण है। कथन, उस दिन से सींग धैर्य का दीपक के नाम से जाना जाने लगा, और यह कहा गया कि जहां यह दीपक जलता है, वहां कोई अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रह सकता।